हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल #StudyVista 2021। और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर हमने जो आर्टिकल्स हैं विच इज़ एक्सरसाइज 5.4 से पहले वो हम कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, जो 5.4 एक्सरसाइज से पहले वाले एग्जाम्पल्स हैं ना, आज हम उनको कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, सो अगर आपने वो आर्टिकल्स नहीं समझे हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लें, क्योंकि उनमें फॉर्मूलाज पता चलेंगे हमें जिनका हमें एग्जाम्पल्स में यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको वो लर्न नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर आपको याद है तो आपको ये एग्जाम्पल करते हुए भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक बार इससे पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें ना हमने ये जो ये लैप्लेस है ये हमने लर्न कर लिए थे कि अगर एफ ऑफ टी का लैप्लेस है कैपिटल एफ ऑफ एस, तो एफ डैश टी का क्या हो जाएगा, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। nth डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, एस की पावर एन, एस की पावर एन माइनस वन, एस की पावर एन माइनस टू अप टू एस की पावर जीरो। यहाँ आ जाएगा इसके साथ एफ ऑफ एस, यहाँ एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो एंड एफ एन माइनस वन जीरो। टी की पावर एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डेरिवेटिव हो जाएगा, nth डेरिवेटिव ही होगा किसका, एफ ऑफ एस का माइनस वन की पावर एन, और 1/t यानी कि टी से डिवाइड कर देंगे अगर हम उस फंक्शन को, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा s टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, इनको हमने काफ़ी अच्छे से याद भी, सिर्फ देखा नहीं था, याद भी किया था हमने पिछले लेक्चर के अंदर। सो इस लेक्चर से पहले अगर आप वो देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, ये आपको, मैं ये मान के चलूँगी कि आपको ये याद आते हैं, याद हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो, आपको इवेल्युएट करना है e रेज़ टू द पावर at का लैप्लेस। ठीक है, अब देखो, लेट करके चलो कि एफ ऑफ टी क्या है, e की पावर at है, तो एफ डैश टी क्या होगा, a e की पावर at होगा। ठीक है, अब एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। देखो, सबसे पहला जो वे है ना इसको करने का, ये तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। e की पावर at का लैप्लेस हम जानते हैं क्या होता है, 1/s माइनस a होता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे प्रूव किया था ना, आप वैसे भी कर सकते हो उसको, लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अंदर ये एग्जांपल है, इसका मतलब हमें इसी वे से करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने ऐसे कर रखा है। ठीक है, पेपर में आप कैसे भी कर सकते हो, जो हमने किया था ना बिल्कुल स्टार्टिंग में और इसको प्रूव किया था, आप वो भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। बट इस एक्सरसाइज में इन्होंने इसलिए क्यों किया है, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें हम सारे ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो देखो, एफ ऑफ टी हमने ये मान के चले, आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश टी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लो एफ डैश टी क्या होता है, एफ डैश टी यानी इसका डेरिवेटिव ए ई की पावर एटी हो जाएगा। तो अब देखो, एफ डैश टी आपके पास मिल गया आपको। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि लैप्लेस अगर हमें निकालना है एफ डैश टी का, तो क्या होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो हमारा काम क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एस निकालना, यानी कि एफ ऑफ टी का लैप्लेस निकालना, स्मॉल एफ ऑफ जीरो निकालना और इस फॉर्मूले में पुट करना। ठीक है, तो देखो वही कर रखा है इसने। सबसे पहले तो इसने निकाल लिया एफ एट जीरो, वन वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला लगा देगा कि जो लैप्लेस है एफ डैश टी का, जो भी हमने देखा था, क्या होता है, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अब देखो, एफ ऑफ जीरो तो वन है, एफ डैश टी की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर at, इसने वैल्यूज रख दी। उसके बाद इसने क्या किया, ए जो कॉन्स्टेंट है ना उसको क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो ये क्या हो गया, ए लैप्लेस ऑफ ई की पावर at, और ये एज इट इज। ठीक है, इसने ये बाहर क्यों लिया, क्योंकि आपको लैप्लेस क्या निकालना है, e की पावर at का, a नहीं चाहिए आपको, तो a आप क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ से अब क्या करो, लैप्लेस ऑफ e की पावर at यहाँ है, लैप्लेस ऑफ e की पावर at यहाँ है, कॉमन ले लो, यहाँ एक साइड ले लो इनको और कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, s माइनस a लैप्लेस ऑफ e की पावर at, और माइनस वन जो इधर माइनस का है उधर जाके प्लस का वन हो जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, लैप्लेस ऑफ e की पावर at की, तो वो क्या हो जाएगी, 1/s माइनस a। इस टाइप से करना आपको, मतलब कि आपको ये सबसे पहला काम क्या है, ये देखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, डेरिवेटिव का, nth डेरिवेटिव का, टी की पावर एन के साथ मल्टीप्लिकेशन है, टी के साथ डिवीजन है, क्या है। ठीक है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला देख लोगे कि उसमें आपको क्या क्या चाहिए, उन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे फिर हम। बस यही आपको करना है सारे एग्जाम्पल्स के अंदर। सेकेंड देखो, सेकेंड में लैप्लेस आपको इसका दिया हुआ है, इसका लैप्लेस निकालना है। देखो, देखते ही हम बता सकते हैं कि साइन रूट टी है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जैक्टली यही होता है, बस डिवाइड में 2 और आता है। एग्जैक्टली यही डेरिवेटिव होता है ना, कोस रूट टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी आता है। ठीक है, उसको तो हम कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश टी वाला, तो वही करना है आपको। एक बार आइडेंटिफाई हो गया फिर तो आसान हो जाती है चीज़ें। कैसे, फॉर्मूला पता चल गया, ये पता चल गया कि क्या क्या निकालना है, निकाल लो और पुट करो, आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, एफ डैश टी इसने निकालना, एफ एट 0 निकालना, पिछली बार की तरह फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट कर दी, इस यहाँ भी वैल्यूज पुट कर दी। अब लैप्लेस ऑफ साइन रूट टी वहाँ हमने निकालना था, यहाँ हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, निकालना क्या था, वहाँ हमने कॉमन ले लिया था, यहाँ इन्होंने दे रखी है इसकी वैल्यू तो हम रख देंगे। ठीक है, फिर लैप्लेस इसका क्या हो जाएगा, 2 को तो मल्टीप्लाई कर दो, तो एट लास्ट हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया ना कि कौन सा चीज़ लगानी है आपको, कौन सा फॉर्मूला, तो इजीली आप सोल्व कर लेंगे इसको। अब देखो, लैप्लेस ऑफ टी साइन 3t cos 2t। अब साइन 3t cos 2t ये तो हमारा काफ़ी पुराना काम, हम तो माहिर हो चुके हैं इन कामों में, तो इसका आप निकाल लेंगे आई होप, क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो ईजिली निकाल लेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा यहाँ काम क्या है, टी के साथ मल्टीप्लीकेशन, बस फिर अब टी के साथ मल्टीप्लीकेशन है। अब आपको पता है जब भी टी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाती है तो क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हो, टी की पावर एन के साथ मल्टीप्लीकेशन होती है तो उसका लैप्लेस क्या आएगा, -1 की पावर एन, एन मतलब टी की जिस पावर के साथ मल्टीप्लीकेशन है। दिखा देती हूँ आपको, याद भी हो गया होगा आपको, -1 की पावर एन, nth डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में किसका, कैपिटल एफ ऑफ एस का। ठीक है, तो यहाँ पे t मल्टीप्लाई में है तो -1 की पावर 1 हो जाएगी, और nth डेरिवेटिव एफ ऑफ एस का, एफ ऑफ एस मतलब एफ ऑफ टी का जो क्या होगा, लैप्लेस, वही इन्होंने निकाला हुआ यहाँ पे, तो इसने वही किया है। nth मतलब यहाँ पे n1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, ठीक है, माइनस बाहर आ गया और 1/2 इसका साथ में है, फिर हम इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, बस यही करना है आपको। अब इसमें देखो, यानी कि अब तो देखते ही आइडिया लग जाना चाहिए आपको। अब देखो टी स्क्वायर का लैप्लेस दिया हुआ है, निकालना है टी क्यूब का टी की पावर 4 का, सीधी सी बात है, टी क्यूब का निकालते हुए टी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, टी की पावर 4 का निकालते हुए टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, टी की पावर एन वाला जो ऊपर लगाया अभी हमने। ठीक है ना, इसने वही किया है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्यूब को टी की पावर 1 और इंटू टी की पावर 2, हाँ लिख सकते हैं। तो इसने फॉर्मूला लगा दिया कि किसके इक्वल होता है, -1 की पावर एन, एन यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई टी के साथ हुई है, और डेरिवेटिव लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर का ये लिख सकती हूँ मैं, एज इट इज कर दिया इसने। ठीक है ना, अब देखो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि टी स्क्वायर इंटू टी और -1 की पावर 2 हो जाए, और एस के जो एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाए लैप्लेस ऑफ टी का, वो भी कर सकते हो। लेकिन वो क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने दी हुई है ये वैल्यू, इसका मतलब ये यही चाहता है कि आप ऐसे ही करो, लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर का ही यूज करो, तो बाहर आपको टी ही रखना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, इसी वजह से करेंगे, आप वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये ना दिया होता तो आपकी मर्जी है, ऐसे भी आप वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, अब टी की पावर 4 का आपको लैप्लेस निकालना है, इसमें भी वही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास टी क्यूब के लैप्लेस की वैल्यू आ चुकी है, इसलिए आप क्या करोगे, लैप्लेस ऑफ टी क्यूब को यूज करोगे यहाँ पे, -1 की पावर 1 क्योंकि टी के साथ मल्टीप्लीकेशन है, और डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में किसका, लैप्लेस ऑफ टी क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका लैप्लेस निकालना है, देखो सोच के देखना, लैप्लेस निकालना है इसका। सबसे पहले तो आपको पता है कि आप इनको अलग अलग कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ 80 माइनस लैप्लेस 80 cos 80, ये तो हो जाएगा। ठीक है, अब साइन 80 का तो हो जाएगा सीधा, यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लेना, इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। अब टी मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टी की पावर एन जब मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, टी की पावर एन, यहाँ n1 है तो -1 एज इट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में किसका, कैपिटल एफ ऑफ एस का, वो क्या होता है, cos 80 का लैप्लेस s/s² + a²। ठीक है ना, अब तो माहिर हो चुके हैं इन कामों में हम, आपको याद भी होता चला जाएगा। अब तो ये आपको स्टेप यूज करना है, मेथड 2 भी दे रखा है इसने, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एफ ऑफ टी इसने ऐसे दिया हुआ है, अब एफ डैश टी की वैल्यू ये आई है तो आप इस पे ऐसे कर लो, तो एफ डैश टी की वैल्यू आई है तो उसके लिए आपको एफ ऑफ 0 चाहिए होता है, ये हो गया। अब ये फॉर्मूले में रख दो कि लैप्लेस ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। सो लैप्लेस ऑफ वैल्यूज रख दो, एफ डैश टी की वैल्यू रख दी, एफ 0 ही है, तो एस एफ ऑफ एस और इसका लैप्लेस a² बाहर ले लिया, टी साइन 80। ठीक है, अब टी साइन 80 का इसने लैप्लेस कैसे निकालना है, टी की मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया इसने। ठीक है ना, जब टी की मल्टीप्लाई हो तो डेरिवेटिव हो जाता है वो चीज़। ठीक है, तो एज इट इज ये चीज़ आ गई। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है इजीली आप उसको निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखो फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, आपको क्या करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, t² cos 80 का। तो लैप्लेस ऑफ cos 80 इज इक्वल टू s/s² + a²। ठीक है ना, तो लैप्लेस ऑफ t² यानी कि t की पावर n के साथ मल्टीप्लाई, बस वही लगेगा इसमें फॉर्मूला।
बिल्कुल डिट्टो भाई, -1 की पावर n हो जाती है 2 हो जाएगी। डेरिवेटिव कौन सा ऑर्डर का हो जाता है, 2 डेरिवेटिव का 2 ऑर्डर का हो जाएगा क्योंकि n 2 है, और इसका लैप्लेस f ऑफ s का, सॉरी f ऑफ t का लैप्लेस। ठीक है ना, अब इसको सोल्व भी किया हो इसने जस्ट आगे। तो आगे देखो, जस्ट सिंपल थिंग्स है यहाँ पे, आपको ये चीज़ इवेल्युएट करनी है कि लैप्लेस ऑफ t e की पावर -t sin 3t। अब देखो e की पावर -t sin 3t, ये तो आप पीछे जो निकाल के पढ़ चुके हैं अभी तक हम, उससे करोगे आप। अब देखो, अब t के साथ मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ वो फॉर्मूला लगा दोगे, -1 की पावर n यानी कि 1, और फर्स्ट डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में किसका, जो t के अलावा जो बच गया ना इसका पूरे के लैप्लेस का, और वो हम ऊपर निकाल चुके हैं आंसर। 8 देखो, 8 में डिवीजन कर दिया। अब आपको पता है जब डिवाइड हो जाता है तो इंटीग्रेशन हो जाता है, s से लेके इन्फिनिटी तक लिमिट आ जाती है। ठीक है ना, किसका, और इंटीग्रेशन किसका होता है, कैपिटल f ऑफ s का, यानी कि इसके लैप्लेस का। तो इसका लैप्लेस निकाला हमने और इसका इंटीग्रेशन कर दिया s टू इन्फिनिटी, और ये आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी ईजी है, सिमिलरली आपने ये करना है। ठीक है, t के साथ डिवीजन है, सबसे पहले जो ऊपर है ना न्यूमरेटर में उसका आपको लैप्लेस निकालना पड़ेगा, वो निकाल लिया। अब डिवीजन की वजह से इंटीग्रेशन हो जाएगा s से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ds हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log s, यानी कि इसने जस्ट इंटीग्रेशन को अब तो सोल्व किया हुआ है। अब 10th देखो, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है sin 80 डिवाइडेड बाई t का। डज द ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 80 बाई t एग्जिस्ट, क्या इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले इसका निकाल लो और फिर ये बताओ कि क्या इसका एग्जिस्ट करता है। अब देखो, अब हम ये सोच सकते हैं कि इसने ये वाली चीज़ क्यों की है, यहाँ पे ये वाली चीज़ इसने इजी बनाने के लिए की है, क्योंकि डायरेक्टली निकालोगे तो काफ़ी डिफिकल्टी आएगी आपको आंसर निकालने में, ये इजी पड़ता है थोड़ा। ये मतलब कि इसने लैप्लेस किसका निकाला, e की पावर आयोटा at का निकाला। आपको आगे समझ आ जाएगा कि क्यों किया है। सबसे पहले हम इसका लैप्लेस निकालते हैं। डायरेक्टली भी आप निकालोगे तो आपको पता है कि जो पावर होती है ना t के साथ जो होता है 1/s माइनस वही आ जाता है, तो i आयोटा a सीधा भी लिख सकते हो, और ऐसे लिखोगे तो बेटर ही है। ठीक है ना, मार्क्स कहीं ना कहीं इंक्रीज ही होंगे आपके, कम तो होने वाले हैं नहीं इसमें से। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको खोल के लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो, इसको इसने खोल दिया, e की पावर आयोटा थीटा आप जानते हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो उसी को इसने कर दिया cos 80 प्लस आयोटा साइन 80 हो गया, और इसकी वैल्यू थी ये। अब मेरे को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसका अलग अलग करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, s प्लस आयोटा a से मल्टीप्लाई, s प्लस आयोटा a से डिवाइड, वही मैंने किया। और फिर जो रियल पार्ट है यानी कि s वाला पार्ट है उसको अलग कर लिया, और आयोटा वाला पार्ट है जो उसको अलग कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट को ना हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। अब इससे क्या होगा, लैप्लेस ऑफ cos 80 क्या आ जाएगा, s बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लैप्लेस ऑफ साइन 80 क्या आ जाएगा, a बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है ना, और जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो आपको पता है किसी को भी अगर हम t से डिवाइड करते हैं तो उसका लैप्लेस क्या हो जाएगा, s टू इन्फिनिटी, वो लैप्लेस ds। एज इट इज उठा के रखा हमने, आंसर आ गया, जो पूछा था वो आया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका, कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, देख लेते हैं। अब ये मतलब सिंपल फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा, s से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन इसका। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये चीज़ आई। अब देखो आगे वैल्यू लिमिट पुट करनी थी ना, यहाँ पे s को इन्फिनिटी पुट करना, अपर लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी थी। अब देखो जब इन्फिनिटी पुट करोगे s की जगह तो log इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट लिमिट है ये, तो इन्फिनिटी क्या एग्जिस्ट करती है कभी, इनफाइनाइट। किसी ने इन्फिनिटी को देखा है क्या, यानी कि जब चीज़ इनफाइनाइट आ गई ना तो वो हम क्या बोलते हैं कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल्स है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें जब भी वीडियो डाली जाए, आपको स्पेशली सर्च ना करना पड़े। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।